दोस्तों अगस्त माह में लौकी की खेती करने वाले किसान भाइयों को होता है सबसे ज़्यादा मुनाफा। क्योंकि दोस्तों लौकी की खेती वैसे तो आप जून माह में भी कर सकते हो, जुलाई, अगस्त और सितंबर माह तक आप लौकी की खेती आराम से कर सकते हैं। और दूसरा आप दिसंबर, जनवरी और उसके बाद फरवरी माह तक आप जो है लौकी की खेती कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुनाफा होता है वो होता है अगस्त और सितंबर माह में जो आप लौकी की खेती करते हैं, या उसके बाद दिसंबर और जनवरी माह में जब लौकी की खेती करते हैं, उनमें हमें सबसे ज़्यादा मंडी रेट मिलते हैं और उत्पादन भी इन फसलों का सबसे ज़्यादा होता है और लंबे समय तक होता है। हाँ, दिसंबर और जनवरी माह में अगर आप लौकी की खेती करते हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा लो टनल का खर्चा ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको मंडी रेट काफ़ी शानदार मिल जाते हैं और आपकी लौकी की फसल जो है वो काफ़ी लंबे समय तक आपको उत्पादन देती रहती है, अगर आपने बेसल डोज वगैरह थोड़ा ठीक से डाले हैं तो। उसके बाद में दोस्तों अगर हम अगस्त के महीने में लौकी लगाते हैं तो इससे भी हमें काफ़ी शानदार उत्पादन और काफ़ी शानदार मुनाफा मिल जाता है। इसके कई कारण होते हैं कि दोस्तों अगर आप अगस्त में लौकी लगाते हैं तो आने वाले समय में इसके काफ़ी शानदार मंडी रेट मिल जाते हैं और उत्पादन इसका जो है वो काफ़ी शानदार मिल जाता है। जून और जुलाई में अगर आप लौकी की खेती करते हैं उसके मुकाबले अगस्त माह में लगाई जाने वाली लौकी से आपको ज़्यादा उत्पादन मिलता है, ज़्यादा पैदावार मिलती है और जो लौकी के जो प्लांट है वो भी काफ़ी स्वस्थ और हेल्दी रहते हैं। इसका मतलब आपको स्प्रे वगैरह भी उसमें उसके मुकाबले जुलाई में लगाई जाने वाली लौकी के मुकाबले अगस्त में लगाई जाने वाली लौकी में आपको स्प्रे वगैरह जो है वो कम करने पड़ते हैं, रोग भी कम आते हैं। दोस्तों अगस्त में लगाई जाने वाली लौकी से हमें उत्पादन ज़्यादा क्यों मिलता है और रोग कम क्यों आते हैं, इसके तीन कारण हैं। एक तो रोग कम आते हैं क्योंकि उस समय बारिश एकदम बंद हो जाती है। जब आप अगस्त में अगर हम इसकी लौकी की खेती करते हैं तो जब तक आपकी लौकी का जो ग्रोथ होगा, शुरू होगा, फुल फ्लोरिंग स्टेज में आपकी लौकी आएगी, उस समय तक जो है बारिश एकदम बंद हो जाती है या होनी कम हो जाती है, तो इसकी वजह से रोग जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। दूसरा, धूप जो है वो बराबर निकलनी शुरू हो जाती है, हवा में जो मॉइस्चर है वो काफ़ी कम हो जाता है, उसकी वजह से भी आपकी जो लौकी के जो प्लांट है वो काफ़ी हेल्दी और काफ़ी स्वस्थ रहने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद टेम्परेचर जो है वो काफ़ी अनुकूल होने शुरू हो जाते हैं, इसकी वजह से भी जो है उत्पादन काफ़ी अच्छा मिलना शुरू हो जाता है। तीसरा दोस्तों, मंडी रेट जो है इसका काफ़ी शानदार आपको मिलता है। जून और जुलाई में लगाई जाने वाली लौकी के मुकाबले अगस्त माह में अगर आप लौकी की खेती करते हैं तो आने वाले समय में ठंड पड़नी शुरू हो जाती है, उस समय लौकी की आवक बिल्कुल कम हो जाती है, उस समय आपको लौकी के मंडी भाव जो है वो काफ़ी शानदार मिल जाते हैं, इसकी वजह से आपका मुनाफा जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। दोस्तों अगर आप जून और जुलाई माह में लौकी की खेती करते हैं तो 100% आपको लौकी की खेती तार बांस की सहायता से करनी पड़ेगी या मचान विधि से आपको करनी पड़ती है, क्योंकि उस समय की गई खेती को आप जो है लताओं को जो है प्लांट को जो है ज़मीन पर नहीं रख सकते, क्योंकि इस समय आपको पता है बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा बारिश की वजह से आपकी जो लताएं हैं, आपकी जो बेल हैं, उनमें जो है काफ़ी तरह के रोग आ जाते हैं, फंगस से रिलेटेड लताएं उसकी ख़राब होनी शुरू हो जाती है और फल भी काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, फल तो एक भी आपको सही नहीं मिल पाता है। उसकी वजह से आप ज़मीन पर उसकी खेती नहीं कर सकते, तो तारबांस का सहारा उसमें आपको लेना पड़ता है, ये भी आपका खर्चा जो है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। इसके मुकाबले अगर आप अगस्त में इसकी खेती करते हैं तो चाहे तो आप तारबांस की सहायता से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 15 अगस्त के लगभग इसकी खेती करते हैं लौकी की खेती, तो आप इसकी खेती जो है ज़मीन पे भी कर सकते हैं, तारबांस की सहायता से आपको इसकी खेती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाहे तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आप ज़मीन पे भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, तो ये खर्चा भी आपका जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप तारबांस की सहायता से करते हैं तो उसमें थोड़ी फल की जो क्वालिटी है वो ज़रूर आपको थोड़ी शानदार मिल जाती है। लेकिन दोस्तों जो हमारे किसान भाई तारबांस या बंधाई जोगाड़ का खर्चा एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते, वो इसकी खेती ज़मीन पे भी कर सकते हैं और ज़मीन से भी काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा और काफ़ी अच्छे खासे मंडी रेट ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा इससे उत्पादन भी उनको मिल जाता है। दोस्तों अगस्त माह में अगर आप लौकी की खेती करते हैं तो ज़मीन की तैयारियों के समय आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको इसकी खेती बेड बना के करनी है, तो आपको ज़मीन तैयार करते समय ऐसे समय का चयन करना है कि कम से कम 5-6 दिन तक आपके एरिया में बारिश नहीं हुई हो या मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। गहरी जुताई की तो इसमें ज़्यादा विशेष ज़रूरी नहीं है, फिर भी आपको जो है 3-4 कल्टीवेशन जो है कम जुताई वाले यंत्रों से करवा लेने हैं, जैसे हैरो कल्टीवेटर और रोटावेटर से 3 जुताइयाँ आपको मिनिमम करवा लेनी है और हर जुताई के बीच में 1-1 दिन का आपको गैप दे देना है, ताकि धूप की वजह से मिट्टी थोड़ी थोड़ी भुरभुरी होती रहे। जैसे आज आपने हैरो से इसका कल्टीवेशन कर लिया, कल तक आप उसको पड़ा रहने दें, परसों आपने उसमें एक कल्टीवेटर से उसका जो है कल्टीवेशन करवा लिया और उसके बाद में 1 दिन का और गैप देके आप रोटावेटर से
उसका कल्टीवेशन कर लें। और कहने का मतलब ये है कि मिट्टी एकदम उसमें जो है नमी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और मिट्टी एकदम भुरभुरी होनी चाहिए, ताकि बेड बनाते समय आपका जो बेड है वो भी अच्छे तरीके से बने और मिट्टी में ज़्यादा नमी नहीं रहेगी, मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं रहेगी, तो उसमें जो हानिकारक कीट हैं वो भी आपकी फसल में नहीं रहेंगे, तो जो जड़ से संबंधित रोग है वो भी आपकी फसल में नहीं आएंगे। तो बताए गए तरीके से अगर आप ज़मीन तैयार करते हैं वो भी आपके उत्पादन में जो है काफ़ी सहयोग करती है। लेकिन कल्टीवेशन करते समय इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि कम से कम 5-6 दिन तक आपके एरिया में बारिश नहीं हुई हो, मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको ज़मीन की तैयारियां कर लेनी है। लेकिन दोस्तों अगर आप अगस्त माह में इसकी खेती करते हैं तो कुछ सावधानियां यहाँ पर आपको ज़रूर रखनी चाहिए। एक तो आपको ड्रिप इरिगेशन की सहायता से इसकी खेती करनी है। केवल ड्रिप इरिगेशन की सहायता से अगर आप इसकी खेती करेंगे तभी आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा, बेड बनाकर आपको इसकी खेती करनी है। बेड से बेड की दूरी आपको कम से कम 6 फीट तक रखनी है, क्योंकि इस समय प्लांट की जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से होती है। गर्मियों की बजाय जब आप फरवरी माह में लौकी की खेती करते हैं उस समय प्लांट की जितनी ग्रोथ होती है उससे ज़्यादा ग्रोथ इस समय होती है, तभी आपको इतना उत्पादन मिलता है। तो आप जो है बेड से बेड की दूरी अच्छी तरह से मेंटेन करके रखें। 6 फीट से कम आपको बेड की दूरी नहीं रखनी है और प्लांट से प्लांट की दूरी भी कम से कम आपको 1.5 फीट तक रख लेनी है। 1.5 फीट से कम आपको प्लांट से प्लांट की दूरी भी नहीं रखनी है। बात कर रहे हैं अगर प्लास्टिक मल्च की, तो 25 माइक्रोन की आप प्लास्टिक मल्च इस्तेमाल करें। प्लास्टिक मल्च भी आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप प्लास्टिक मल्च इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप बिना प्लास्टिक मल्च के भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक मल्च आप लगाएंगे तो वो भी ज़्यादा सहायक होती है इस समय अगर आप लौकी की खेती करते हैं तो। लेकिन आप प्लास्टिक मल्च अगर नहीं लगाते हैं तो खरपतवार को आपको ज़रूर मेंटेन यहाँ पर रखना पड़ेगा। हाथ से आपको खरपतवार निकालना पड़ेगा। लौकी की अगर आप खेती करते हैं तो खरपतवार उसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर फल और फ्रूटिंग के समय खरपतवार अगर हुआ तो आपके जो फल हैं उनमें जो है फल मक्खी या अन्य कीटों का जो प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उस समय अगर फल मक्खी वगैरह का प्रकोप बढ़ जाता है तब आपके जो स्प्रे वगैरह के खर्चे हैं वो भी आपको करने पड़ सकते हैं और आपका जो उत्पादन है वो भी आपको इससे कम हो जाता है, क्योंकि फल मक्खी की वजह से आपका जो उत्पादन है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाता है। तो दोस्तों फाइनली आप बताए गए तरीके से अगस्त माह में अगर आप लौकी की खेती करते हैं तो आने वाले समय में लौकी की खेती से बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको मिल जाता है और बहुत ही अच्छे मंडी प्राइस भी आपको मिल जाते हैं। इसलिए आप लौकी की खेती से अगस्त माह में इसकी लौकी की खेती करके काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।